हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉन्स किचन। टुडे ये आज मैं आपको सब्जियों को कैसे और हरी मिर्चों को, हरे धनिए को और पालक को कैसे फ्रीज़ करके रखते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, ये मैंने हरी मिर्चों की डंडियाँ, ये जो बीच में होती हैं, ये एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये धुली भी नहीं है, इसमें डंडी है। तो इसकी डंडियाँ निकाल के और मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ है। ये अभी कुछ रहती हैं, ये इस तरह की जो डंडियाँ हैं, इनको तोड़ देना है हाथ से, तोड़ तोड़ के, और ये इस तरह की हो जाएगी। तो ये अभी वॉश करके रखा हुआ है और ये मैंने इसमें मैं फ्रीज़ करूँगी इनको टिशू लगा के, और फिर इस डब्बे में जो है मिर्चों को रख के मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो ये काफ़ी अर्सा चल जाती हैं। और पालक को भी मैंने काट दिया था, इसको वॉश करके अच्छी तरह। इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो अभी मैंने काट लिया है। तो इसको एक दफ़ा फिर धो के और फिर इसको पालक को कैसे ब्लांच करके फ्रीज़ करके रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज ये सारी सब्जियों के बारे में बताऊंगी। और ये हरे धनिए की भी ये जो होती हैं, ये काट के इसको भी टिश्यू में करके रख देना है। तो सारी मैं आपको ये तस्वीरों में बताऊंगी। और ये मेरे घर का कड़ी पत्ता ये मैंने काट के रखा हुआ था, और ये भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। कड़ी पत्ता है और रोज़मेरी लीव्स हैं, और ये हरी मिर्चें हैं, पालक है। और ये खीरों को भी इनके इस तरह डंठल इनके काट के और फिर इसको भी फ्रीज़ करके हल्का सा पका के इनको भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और फिर बाद में मैं बना लूँगी। और ये अभी वो थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होता है, तो तस्वीरें मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूंगी इसको। और फिर मैं इस डब्बे में इसमें टिश्यू लगा के और इसमें इसको फ्रिज में रख दूंगी, तो ये काफ़ी अर्सा स्टोर रहती हैं और हरी मिर्चें ख़राब नहीं होती हैं। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स, और ये मैं फिर अभी आप पिक्स में देख लेना। ये मैं सारी चीज़ें अभी को बताऊंगी। अभी इसको बॉयल करने, हल्का सा ब्लांच कर, मतलब होता है 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट इसको बॉयल करना है और फिर इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो ये आप जब भी आप जल्दी पका लें, वैसे महीने के अंदर अंदर पका लें, ज़्यादा देर ना रखें, लेकिन फिर भी ये है कि ब्लांच हुई हुई होती है तो आसानी से पालक जो है वो बन जाए। प्लास्टिक के डब्बे में मैंने अब ये करके रख लिया है, और ये रैप इस तरह भी, इसके ये टिश्यू का पेपर इसमें इसके भी अंदर इस तरह रैप करके, और फिर ये डब्बा इसमें ये बंद करके, और फिर ये ख़राब नहीं होंगे, और इसको फ्रिज में रख दें ये इस तरह, या जिप लॉक बैग में रख लें। जिप लॉक बैग में तो मैं पालक रखूँगी। ग्रोसरी स्टोर से ये इस तरह के जिप लॉक बैग मिल जाते हैं, तो इसमें मैं ये पालक इसमें रख के, और इसकी ये जिप लॉक बैग है, इसमें करके और फिर फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर ये कि आप हफ्ते में किसी दिन बना सकते हैं। ये इस तरह के जिप लॉक बैग मिल जाते हैं मार्केट से। और मिर्चें जो हैं वो हो गई हैं, खुश्क हो गई हैं, तो मैं अभी मिर्चों को भी आपको सही तरह ये इसमें टिश्यू पेपर का इसमें रखना है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगी, फ्रिज में भी ख़राब हो जाती हैं। और इसमें टिश्यू पेपर में रैप करके मिर्चों को रख देना है, तो फिर ये ख़राब नहीं है, महीना भी रखेंगे तो इनको ख़राब नहीं होंगी। ये बैंगनों को भी बॉयल कर लिया है, तो ये आप इसका भुर्ता बेशक बॉयल करके और इसको सेव करके रख लें, और फिर अगले दिन या 2 दिन बाद इसका भुर्ता वगैरह या बना लें। तो बैंगनों को भी बॉयल करने रखा हुआ है, तो ये इसका हो जाएगा अलग करके। इसमें प्याज और बैंगन का भुर्ता रेसिपी मैंने आपको बनाना बताई हुई है, और उसका लिंक आ रहा होगा ऊपर। तो ये इस तरह बैंगनों का भुर्ता भी बना सकते हैं। इसमें प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर और जितनी भी वो हैं लाल मिर्चें और चाट। अच्छा, और ये मैंने पालक को बॉयल करने रख दिया है, बस 5 मिनट इसको बॉयल करना है, और फिर ब्लांच इस तरीके को ब्लांच करना कहते हैं। 5 मिनट से इसको बॉयल करना है और फिर निकाल लेना है और फिर फ्रीज़ कर लेना है। तो ये पालक भी बॉयल हो रही है, और ये बैंगन भी बॉयल हो रहे हैं, पालक भी बॉयल हो रही है। और मैं अभी करेले जो हैं काटूंगी, करेले, और फिर उसको सिर्फ उसको ऑयल में फ्राई करना है हल्का सा, और फिर उसको फ्रीज़ कर देना है। और फिर बाद में आप करेले, जो भी आप करेले गोश्त, और करेले की काफ़ी डिशेस पाकिस्तान में बनती हैं, करेले गोश्त, प्याज करेला,
और करेले कीमा करेले और कीमा भरे करेले, काफ़ी डिशेस करेले की बनती हैं। तो आप जो भी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो आज की एपिसोड मेरी जो है वो वर्किंग वुमेन्स की है, जिनको बस एक दिन की ज़रा मुश्किल होती है, या आप काम कर लें तो फिर पूरा महीना आपको आराम रहेगा। तो ये अभी पालक जो है ब्लांच हो रही है, और जो ये मैंने भिगो के रखी हुई थी ये हरी मिर्चें, और इनको मैं इसमें बॉक्स में डाल के और फ्रिज में रख दूंगी। तो ये महीने तक, बल्कि 2 महीने तक सही रहती हैं हरी मिर्चें। और ये करेलों को अभी मैं काट लूँगी, इसके ऊपर से ये काट के और इसके स्लाइस करने अभी पानी में इनको मैं भिगो देती हूँ। पानी में कुछ देर भिगो के रखना है इनको, ताकि जो इनकी कड़वाहट है वो नमक डाल के पानी में इसको भिगो के रखना है। काफ़ी देर भिगो दें इसको, और फिर इसका ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये काट के और इसमें इसको फ्राई करके रख लें। और फिर हफ्ते बाद बना लें या महीने बाद बना लें तो ये करेले भी ठीक। ये पालक बॉयल हो गई थी, तो ये मैंने स्ट्रेनर में, ये इस तरह के स्ट्रेनर बाज़ार से मार्केट से मिल जाते हैं। ये स्ट्रेनर में मैंने अभी ये ठंडी करने रखी है, कोल्ड हो जाए तो फिर ये इस तरह की मैं आपको दिखाऊं। ये मैंने देखें अभी ये ऑयल गरम करने रखा है, तो अब मैं करेले जो है इसमें डाल के और फिर इसको भी फ्रीज कर लूँगी। हल्का सा बस लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखें करेले इस तरह के काट लिए थे, ये इस तरह का स्लाइसिस के इसमें काट लिए थे, और ये मैं अब रख दूँगी इसमें। हल्के से लाइट ब्राउन होते हैं तो फिर मैं इसको भी फ्रीज में जिप लॉक बैग में डाल के इसको भी फ्रीज कर दें। और फिर जब मर्ज़ी हो, जो भी चीज़ पकानी हो आप करेले की आप बना सकते हैं। करेले कीमा, करेले गोश्त, और ये इस तरह की चीज़ें, करेले प्याज में करेले भी बनते हैं, ये इस तरह की। अभी ये जो है मैं बस थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। तो ये अभी लाइट ब्राउन होंगे तो फिर मैं इनको ठंडा करके और फिर जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। तो इस तरह आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आज मैंने सिर्फ ये कि सब्जियों को किस तरह फ्रीज या स्टोर करके रखना है, या उनको कैसे, ताकि वो महीने तक की सब्जियां अगर आ जाएं बहुत सारी, तो फिर उनको कैसे स्टोर करके रखना है। तो ये मेरी इसके बारे में वीडियो थी। तो ये अभी होती है गोल्डन ब्राउन होते हैं, तो फिर मैं इसमें भी ठंडा करके जिप लॉक बैग में डाल के और फिर सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। देखें अब हल्के हल्के लाइट ब्राउन से होने शुरू हो गए हैं, बस ये इस टाइम। और फिर ठंडा करके फिर जिप लॉक बैग में इसको आप रख लें, जिप लॉक बैग में रख लें। और फिर जो पकाना हो आप करेले की रेसिपी आप इससे बना सकते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी जो है अक्सर जब हम छोटे होते थे तो ये इस तरह करेले जो है इस तरह जो है फ्राई करके रख लेती थी, और ये वैसे भी खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। आप खाने के साथ इसको सलाद के तौर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम वैसे भी खा लेते थे इनको, क्योंकि ये तो अब लाइट गोल्डन हो गए हैं तो थोड़े से ठंडे होते हैं। तो फिर मैं इनको जो है जिप लॉक बैग में आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। फिर ये अब चीज़ें देखें, मैंने ये करेले भी हल्के से लाइट ब्राउन कर लिए हैं, और ये फ्रीज़ करके रख दिया था। ये हरी मिर्चें ये भी, और ये पालक भी जिप लॉक बैग में ब्लांच ठंडी हो गई थी, जिप लॉक बैग में करके और फिर इसको अभी फ्रीज़र में करूँगी। और ये देखें, हाँ ये जो हरा धनिया है इसको अभी धोए बगैर इसमें टिश्यू में रैप करके और फिर आप बाद में धो लें। अगर आप धो के इसको रखेंगे तो ये फिर ख़राब हो जाता है। अभी तो देखें फ्रेश है, इसको आप टिश्यू में रैप करके रखेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा ये। तो ये देखें, और ये मैंने अभी ये बॉयल हो गया था बैंगन, तो मैं इनके इसके ये जो छिलका है मैं उतार के और फिर इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। और ये मैं आपको तस्वीरों में भी दिखा दूँगी, पिक्स भी इन सब की। ये जो, और मैं अब ये इनको फ्रीज़र में रख लिया था मैंने, तो ये अभी बाहर निकाल के रखा है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। और ये देखें, ये हरा धनिया भी हो गया है, और ये करेले भी मैंने इनको स्लाइसिस में काट के, और ये देखें ये अब कितने अच्छे से लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो मैं इनको अभी भी जिप लॉक बैग में डाल के और तस्वीरों में भी आपको दिखाऊंगी। ये इसका जिप लॉक बैग में डाल के मैं अभी इनको रखने वाली हूँ। ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, अभी ठंडे नहीं थे तो गर्म थे, तो इसलिए मैंने जिप लॉक बैग में नहीं डाला। तो मैं अभी इसको डाल के और फिर रखूँगी। और ये हरी मिर्चें इसके वो कर ली थी, और ये पालक भी हो गई थी,
और ये इस तरह की तो मेरी अम्मी जो हैं ये बाहर भी भिजवाती हैं। बाहर में कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं तो इनको वो फ्रीज़ करके और फिर बाहर भी भेजे थे, बाहर के मुल्कों में, अमेरिका वगैरह, कनाडा में, अमेरिका में, इस तरह बाहर भी भेजती हैं। तो ये अम्मी की मेरी रेसिपी थी। और ये पालक को ब्लांच करके और फिर इस तरह फ्रीज़ कर लें। और ये भुर्ता था, इसका निकाल के, छिलकों को निकाल के और फिर इसको पीस के और फिर इसको भी ज़िप-लॉक बैग में रख के और फिर पका लें बेशक। और ये हरी मिर्चें और हरा धनिया तो इसी तरह, हरी मिर्चों को तो मैंने धो के और फिर ये देखें इसको भी टिश्यू पेपर में करके रखा है। और ये वो है हरा धनिया को भी, और मैं ज़िप-लॉक बैग में करेले भी कर लूँगी। ये दिस इज़ ऑल दिन। ये आज मैंने आपको सब्जियों को कैसे, अगर बहुत ज़्यादा सब्जियां आ जाएं तो फिर इनको कैसे स्टोर करते हैं, आज मैंने आपको ये बताया। अच्छा, अभी तो मैंने ये एक गड्डी पालक थी, तो आप इस 2-3 गड्डी पालक भी आप ब्लांच करके बड़े ज़िप-लॉक बैग में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और फिर महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो ये एक गड्डी पालक थी मेरे पास, तो मैंने इसको ब्लांच कर लिया और फिर रख लिया। तो आइंदा मैं पकाऊंगी इसको। और फिर आप इस तरह 2-3 गड्डी पालक लेके उसको काट के और फिर ब्लांच करके और फिर इस तरह भी रख सकते हैं। तो ये आज मैंने वीडियो बनाई थी सब्जियों की, वेजिटेबल्स को किस तरह स्टोर करना चाहिए ये सब, और स्टोर और फ्रीज़ वेजिटेबल्स को किस तरह करना चाहिए सब मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा घर में सब्जियां आ जाएं तो फिर इनको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन के बाद सब्ज़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। अभी ये देखें कुछ हरा धनिया और भी पड़ा हुआ है, तो इसको आप अभी काट लें जो भी बनाने लगे हों। तो मैं आपको तस्वीरों में भी दिखा दूँगी ये सारे।